हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आपको पता होगा कि मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो प्रथम पद था उसको फुल डिटेल से व्याख्या सहित आपको पढ़ा दिया गया है, और तुलसीदास का कवि परिचय भी मैंने आपको पढ़ा दिया गया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल स्टडी विद तिवारी पर जाकर के पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर इस क्लास को अटेंड करें, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है यदि आपने पहले उन दोहों को नहीं पढ़ा है तो आप इस क्लास को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो पहले आप फर्स्ट जो वीडियो है तुलसीदास की उसको पढ़ें, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करें। तो इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो अगले जो पद हैं, दोहे हैं, उनको सविस्तार देखेंगे। पहले हम इसमें प्रसंग पढ़ेंगे, उसके बाद व्याख्या और फिर विशेष। तो आप क्लास में लास्ट तक जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, हम आगे इसमें देखते हैं। तो आप चाहें तो मेरी इस स्लाइड से भी आप समझ सकते हैं इसकी व्याख्या, और चाहें आप अपनी बुक्स खोल करके सामने उसमें भी आप एक एक शब्द को नोट कर सकते हैं। जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको मैं पहले बताती हूँ, उसके बाद ही इसका अर्थ करेंगे हम। तो इसमें आप प्रसंग में क्या लिखोगे, तो प्रस्तुत काव्यांश तुलसीदास की कालजयी रचना रामचरितमानस के बालकांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। तो आपको ये प्रसंग में लिखना है, जो कंपलसरी होता है। इसमें शिव का धनुष तोड़े जाने से रुष्ट परशुराम का लक्ष्मण से विवाद प्रस्तुत हुआ है। तो इसमें हम लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो संवाद चल रहा था उसको देखेंगे। तो आओ बच्चों, इसमें हम व्याख्या देखते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसी महावट मानी। तो इसमें पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। बेहसी मतलब हंस करके, मृदु का मीन होगा कोमल, मुनीषी का होगा महामुनि, परशुराम के लिए आया है। महावट का होगा, महा का मतलब होता है महान और वट का मतलब होता है योद्धा, और मानी का मीन होगा माना हुआ। तो लक्ष्मण बेहसी लखनऊ बोले मधुबानी, कि लक्ष्मण हंस करके मधुर वाणी में बोले। अहो मुनीश्वर, मुनीषी का मतलब हुआ बच्चों मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर, कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। अहो मुनीश्वर महावट मानी, आप तो अपने को बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहे दिखावा कुठारू, चहत उड़ावन फूकू पहारू। आगे लक्ष्मण क्या बोलते हैं, हे मुनिवर, हे मुनीश्वर, हे गुरु, पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू। पुनि पुनि का मतलब है बार बार, मोही माने मुझे, दिखावा माने दिखाते हैं, कुठारू माने फरसा। उनके हाथ में जो फरसा था, कहने का मतलब एक कुल्हाड़ी सी होती है, उसे हम फरसा बोलते हैं। तो आगे लक्ष्मण कहते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, चाहत उड़ावन फूकू पहाड़ू, ऐसा लगता है आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। ऐसा लगता है आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंबड़बतिया कोहू नाई, जे तर्जनी देख मरी जाई। आगे जो लक्ष्मण जी हैं वो क्या बोल रहे हैं अपने गुरु परशुराम से, यहाँ पर कुंबड़बतिया का मतलब है बहुत कमज़ोर या निर्मल व्यक्ति, जो बहुत ही निर्बल है, जिसमें बल नहीं है, बल से रहित। तो वैसे आपको पता होगा कुंबड़बतिया उसे कहते हैं जो वो होता है ना बच्चों, छुई मुई का पौधा, जिसको छूने मात्र से ही वो सुकड़ जाता है, मुरझा जाता है, और उसको जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं तो वो खिल जाता है। उसी प्रकार से लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि यहाँ कोई छुई मुई के फूल नहीं है, जो दे तर्जनी देख मरी जाई, जो तर्जनी उंगली को देख करके ही मर जाए। हम कोई इतने निर्बल, निर्मल का अर्थ होगा बच्चों
प्लस बल, जिस बल से रहित, जिसमें बल ना हो। तो हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपकी तर्जनी उंगली देख करके मर जाएं या डर जाएं। देख कुठारू सरासन बाना। आगे लक्ष्मण बोलते हैं, हे मुनीश्वर, हे मुनि, देखू माने देख करके, कुठारू माने परसा, सरासन बाना। सरासन आपको पता होगा किसका पर्यायवाची है, ये धनुष का। धनुष और बाना मिस बाण। कि मैंने आपको, कुठारू मतलब कुल्हाड़ी या फरसा धनुष बाण को देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कि कुठार और धनुष बाण देख करके ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। अभिमान आप जानते हैं, घमंड वगैरह। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो ऋष रोकी। आगे कह रहे हैं लक्ष्मण जी, भृगुसुत, भृगुसुत आप जानते हैं भृगु ऋषि के वंशज, सुत मीन्स बेटा। तो भृगु वंश, भृगु ऋषि के वंशज जनेऊ बिलोकी, जनेऊ आप जानते हैं यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो अपने गले में डाल लेते हैं या फिर पीठ की साइड ऐसे आगे लेते हुए डाल लेते हैं। जनेऊ एक धागा होता है। तो जनेऊ बिलोकी कि मैंने तो आपको भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर ही, जो कछु कहो सो ऋषि ही कोई, देखकर जो भी आप कहते हैं उसमें क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। जो कछु कहो, जो आप कुछ भी कहते हैं, सहो ऋष रोकी, सहो ऋष रोकी, उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। सुर मही सुर हरिजन अरु गाई। तो बच्चों सुर का मतलब होता है देवता। मही सुर, मही आपको पता होगा, मही पर्यायवाची होता है पृथ्वी का। तो मही सुर, महिषुर आएगा ये ब्राह्मणों के लिए। हरिजन, हरिजन किसके लिए आएगा, मतलब भगवान के लिए, भगवान के भक्त। अरु माने और गाय का मीन हुआ गाय। तो आगे क्या कहते हैं, देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरु माने और, गाय माने गाय। हमारे कुल इन पर ना सुराई, कि हम इन पर, हमारे कुल में, सुराई का मतलब होता है बच्चों सूरता या वीरता। हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से कि किन पर हम वीरता को प्रकट नहीं कर सकते। तो आपको 4 जो नेम है वो याद रखने। एक तो देवता, दूसरा होगा ब्राह्मण, तीसरा होगा भगवान के भक्त और 4th होगा गाय। बांधे पापे अब कीर्ति हारे, कि बांधे का मतलब है वध करना, इनको मारने से, पापू का मतलब होगा बच्चों पाप, इन्हें मारने से पाप लगता है। अब कीर्ति हारे, और इनसे हारने पर अपकीर्ति, आप एक तो कीर्ति होती है यश प्रसिद्धि, और अपकीर्ति क्या होती है बदनामी। इनको वध करने से तो हमें पाप लगता है और इनसे हारने पर बदनामी होती है। मारत हूँ पा परे ही तुम्हारे, पा का मतलब है यहाँ पे पैर, परे ही माने पड़ना, तुम्हारे माने तुम्हारे, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैरों में ही पड़ना चाहिए। मारत हूँ पा पर ही तुम्हारे, यदि आप मारते हैं फिर भी आपके पैरों में ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलुष सम बचन तुम्हारा। आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं अपने गुरु परशुराम से कि कोटि का मीन होता है बच्चों करोड़ों, कहे ना कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ों करोड़ों प्रणाम। तो कोटि का मीन हुआ करोड़ों, कुलुष का मतलब होता है कठिन, और सम वचनों तुम्हारा, कि इस आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। करोड़ों, कुलस का मतलब होता है वज्र, तो करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरे धनु भाने बाने कुठारा, कि आपने धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं, कि
आपको कुठार और बाण रखने का आपको बाण और कुठार रखने का औचित्य औचित्य नहीं है। आगे क्या बोलते हैं, जो बिलोकी अनुचित कही छमो महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मुनि मणि, बोले गिरा गंभीर। तो ये दोहा है। तो इसमें आगे क्या बताया गया है, जो बिलोकी लक्ष्मण कहते हैं कि इन्हें देखकर जो बिलोकी जो मैंने देखा अनुचित कही, यदि आपको मेरा कहा हुआ कोई भी शब्द अनुचित लगा है, क्षमो महामुनि धीर, कि मैं आपसे हे धीर महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश समानी, बोले घरा गंभीर। भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि का मतलब है यहाँ पर बच्चों भृगुवंश के रत्न, मणि का मतलब होता है रत्न, हीरा। भृगुवंश के रत्न कहने का मतलब है बच्चों परशुराम के लिए आया है ये, कि सुनी सरोस गुस्से में होकर के भृगुवंश मानी भृगु कुल के रत्न, बोले गिरा गंभीर। गिरा का मतलब होता है बच्चों वाणी या वचन, कि वो भृगुवंश के जो मणि हैं अर्थात जो परशुराम हैं कठोर वाणी में बोले। तो बच्चों ये हुआ आपका दोहा। अब इसमें विशेष में आप क्या लिखोगे, तो विशेष में आप लिख सकते हैं इसमें पहला पॉइंट डाल करके कि परशुराम के क्रोध के प्रति लक्ष्मण के स्वभाव की उग्रता दर्शाई गई है। इसमें दोनों ही पात्र शील की सीमाओं से बाहर जाते प्रतीत होते हैं। तो दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे, इसमें भाषा ओजस्वी और साहित्यिक अवधि है जो प्रभावपूर्ण एवं अलंकारों से सज्जित है। तीसरा पॉइंट अनुप्रास उपमा रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो ये आपको विशेष में लिखना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको बच्चों फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके लिए ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हैं, उनको पढ़ करके मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इसी क्लास में हम इसका एक पद और पढ़ेंगे, तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर वगैरह किया करें, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइबर। यदि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, फिर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो इसी क्लास में हम इसका दूसरा जो पद है उसको देखते हैं। 2 पद पढ़ते हैं इसमें हम। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड्स इसमें हम अगला जो वो है पद उसको देखते हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। कौशिक स्नेहु मंद यहु बालकु, कुटिलसु काल बस निज कुल घालकू, भानु वंश राकेश कलुंक, निपट निरंकुशु अबदु असुंकु। तो कौशिक का मीन हुआ इसमें बच्चों विश्वामित्र के लिए आया है। तो आपको पूछ सकता है, सिंपल क्वेश्चन बनेगा इसका कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आया हुआ कौशिक वर्ड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो उसमें ऑप्शन होंगे, पहला होगा परशुराम, दूसरा होगा विश्वामित्र, तीसरा होगा लक्ष्मण और फोर्थ होगा राम। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विश्वामित्र। कौशिक स्नेहु मंद येहु बालक, कि हे विश्वामित्र, परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा, हे विश्वामित्र सुनो, सुनो माने सुनो, मंद यहु बालक, यह बालक मंद बुद्धि का है। कहने का मतलब है ये कैसा है, मंद बुद्धि का है, इसमें विवेक कम है। कुठलू, कुठलू का मतलब है कुठल, काल के बस में होकर, निज माने अपने, कुल का मतलब है अपने, कुल का मतलब है परिवार, और यदि होता कुल तो कुल का अर्थ होता बच्चों किनारा। ये युग्म शब्द हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान रखना। कुल पूछा जाए तो
परिवार, और कुल पूछा जाए तो किनारा। कुल घालिकु, कुल का मतलब होता है परिवार का, घालिकु माने नष्ट करने वाला। कि यह बालक कुबुद्धि और कुटिल स्वभाव का है, यह काल के बस में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। विश्वामित्र से बोल रहे हैं वो। भानुवंश राकेश कलंकु, आगे क्या बोलते हैं ये? भानुवंश, आपको पता होगा राम और जो लक्ष्मण थे ये कैसे थे? सूर्यवंशी थे। यह सूर्यवंशी होते हुए भी राकेश कलंकु, राकेश कलंकु, राकेश किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। कि चंद्रमा के कलंक के समान है। यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरकसु अबदु असंकु, निरकंसु, निरकंसु का मतलब होता है निरकंसु, जिस पर किसी का अंकुश ना हो। कहने का मतलब है अनुशासनहीनता। कि यह अत्यंत अनुशासनहीन, अभुदु का मतलब होता है बच्चों मूर्ख, असंकु, एक तो संख्या होती है संखु, संख्या, और एक असंखु, असंखु का मतलब हो गया निडर। आगे बोलते हैं यह अत्यंत अनुशासनहीन, उद्दंड, मूर्ख और निडर बालक है। काल कबीलु होई छन माही, आगे बोलते हैं वो कि काल कबलू, कबलू का मतलब होता है ग्रास। कि यह अभी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। क्षण माही, क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा। यदि मैंने अपना फरसा निकाल लिया तो ये क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकारी खूरी मोहिनाई, कि आगे वो बोलते हैं फिर मुझे मेरे हाथों मारे, मैं पुकार कर कह देता हूँ, कहो पुकारी, मैं पुकार कर कह देता हूँ, खोरी मोहिनाई, कि फिर मुझे दोष ना देना। कि मेरे हाथों से इसका वध हो गया तो मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ पुकार करके इस सभा में कि इसके वध हो जाने के बाद आप मुझे ये दोष मत लगाना कि मैंने इसका वध किया है। तुम्हें हट केहू जो चाहूं आवारा, आगे क्या बोलते हैं वो? यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तुम्हें हट केहू जो चाहूं उबारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। कि कही प्रताप, इससे कह दो, इसे समझा दो, इसे हमारे प्रताप बल, रोसु का मतलब होता है बच्चों क्रोध, कि इसको हमारे प्रताप बल और क्रोध का परिचय करा करके रोक लो कि ये मुझसे संवाद ना करे। लखन कहे मुनु सूच तुम्हारा, तुम ही अछत को वर्णन पारा। आगे अब तक तो जो बात चल रही थी वो वार्तालाप हो रहा था विश्वामित्र और परशुराम के मध्य। अब परशुराम के बातों को सुन करके लक्ष्मण क्या बोलते हैं वही इन पंक्तियों में बताया जा रहा है। तो बच्चों आप ध्यान से सुनना। लखन कहूँ मुन सूजस तुम्हारा। परशुराम जी का कथन सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपका कहूँ मुनि सूजस, सुजसु का मतलब होता है बच्चों सुयस, अच्छा यश, कीर्ति। कि आपका सुयश आपके रहते और कौन अच्छी तरह वर्णन कर सकता है। तुम ही अछत, अछत का मतलब होता है रहते हुए, को वर्णन पारा, कि कौन इसका वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम अपने कराई, आगे क्या बोलते हैं, अपने मुंह से ही तुम माने तुम आपन कराई, अपनी बड़ाई करते हो। आपने अपने ही मुंह से अपने कार्यों की अनेक बार प्रशंसा की है। आपने एक मुहावरा भी पढ़ा होगा बच्चों, अपने मियाँ मुँह मिट्ठू बनना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करना।
बार अनेक भांति बहु बरनी की अनेक बार आपने अपने ही मुँह से अपनी प्रशंसा की है। नहु संतोष ते पुनि कछु कहो, यदि आपको फिर भी संतोष नहीं है, पुनि माने दोबारा से, पुनः रिपीट, कछु कहियो पुनः आप बोल सकते हो। यदि आपको और भी अपनी प्रशंसा करनी है तो आप और भी बोल सकते हो। जनी रिस रोकू दुसाहे दुख सहियो। जनी रिस रोकू, आगे क्या बोलते हैं वो, आप अपने क्रोध को रोकी मतलब रोककर, आप अपने क्रोध को दबा करके, दुसाहे दुख सनेयु, दबा असहनीय दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाहु शोभा। आगे लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं वो आप सुनिएगा। वीर व्रती, आप वीरता का व्रत करने वाले हैं। तुम ही धीर, और तुम ही धीर धैर्यवान है। अछोबा का मतलब होता है जो क्रोध ना करे। आ माने नहीं, छोबा में मतलब क्रोध, जो क्रोध ना करे। आप वीर व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और किसी पर भी क्रोध ना करने वाले हैं। गाली देते ना पाओ शोभा, इस प्रकार गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही, कही न जान वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। अब ये दोहा है, इसको भी देखते हैं हम बच्चों। सूर समर, आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, सूरवीर, सूर का मतलब है सूरवीर, समर का मतलब होता है युद्ध, करही माने करना, करही कही ना जनाबे आपू, कि जो सूरवीर युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं वे अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। कन्हई ना जाने जनाबे आपू, जताते हैं मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। आपू का मतलब होता है अपनी। विद्यमान इन पाई रिपु, कायर कथनी प्रतापू। आगे वो कहते हैं कि जो मनुष्य कायर होते हैं, तो बच्चों इसका अर्थ पीछे से लेंगे हम, कायर कथई, कि जो कायर पुरुष होते हैं वे ही विद्यमान, रन का मतलब होता है युद्ध में, और विद्यमान का मतलब होता है उपस्थित होना, कि जो मनुष्य कायर होते हैं वे ही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर व्यर्थ में अपने प्रताप की बातें करते हैं या डींगे हाँकते हैं। विद्यमान रन पाऊ रिपु, कायर कथी प्रतापू, कि जो कायर पुरुष होते हैं युद्ध में शत्रु को सामने देख करके व्यर्थ में ही अपने प्रताप की बड़ाई करते हैं या डींग हाँकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों ही जो पद मैंने आज इस वीडियो में पढ़ाए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लेकिन बच्चों फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और दूसरों बच्चों और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको मेरी क्लास स्टडी विद तिवारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लें आप, जिससे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।